Good morning students and welcome to Bharti online classes. Today in our geography class we will study about population, migration and human development. आज की क्लास में अपना टॉपिक है population, migration and human development. First of all बात करते हैं what is migration. Migration क्या होता है? तो माइग्रेशन है when a human community or group leaves their own place and settle down or started to live in another place is called migration. तो माइग्रेशन क्या हुआ when a human community or group leaves their own place and starts living and settle down at some other place is called migration. अब देखो माइग्रेशन क्या है? When human community or group leaves their own place, जब कोई ह्यूमन कम्युनिटी या ह्यूमन ग्रुप अपना प्लेस छोड़ देता है, ऑन प्लेस एंड स्टार्ट्स लिविंग और सेटल डाउन परमानेंटली एट सम अदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. जब कोई ग्रुप कम्युनिटी लोग अपना प्लेस, अपना सिटी, अपना कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में सेटल डाउन हो जाते हैं, इसे बोलते हैं माइग्रेशन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई माइग्रेशन की. व्हाट इज माइग्रेशन? एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये. व्हाट इज माइग्रेशन? तो ये हो गया माइग्रेशन की डेफिनेशन या डिफाइन माइग्रेशन आ गया. अब बात करें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. टाइप्स की बात करें. माइग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. तो पहला हो गया टाइप्स की बात करें. फर्स्ट हो गया एमिग्रेशन. सेकंड हो जाएगा इमिग्रेशन. देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये है एमिग्रेशन, ये है इमिग्रेशन. तो एमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है? एमिग्रेशन का मतलब है एक प्लेस से, एक कंट्री से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कंट्री में या दूसरे कॉन्टिनेंट में सेट हो जाते हैं. यहां से जैसे ए है और ये सेट हो गया बी प्लेस. तो इसके यहां से यहां जाने की जो प्रोसेस है वो है एमिग्रेशन. और इमिग्रेशन क्या होता है? ये जो बी है ये कहां से सेट हुआ है, कहां से गया है? ए प्लेस से गया है. पर्सन मान लो जाए, यानी कि ए है, ये बी में सेट हो गया है. ए है, ये बी प्लेस पे सेट हो गया है. यानी कि एक बंदा ए प्लेस पे है और वो बी प्लेस पे सेट हो गया, चला गया वो. तो ये यहां से यहां पर एमिग्रेट हुआ है, यहां से यहां पे एमिग्रेट हुआ है. और ये बी प्लेस पे बंदा
यहां से इमिग्रेट हुआ है, समझ गए? ये यहां से यानी कोई आदमी एक्स मान लो, ये एक्स जो पर्सन है वो ए प्लेस से बी प्लेस में सेटल डाउन हो गया, चला गया, यानी कि ये यहां से जो प्रोसेस हुई है यहां से यहां जाने की, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। ये जो एक्स पर्सन है ये बी प्लेस पे सेट हुआ है, कहां से? यहां से। तो इसको यहां सेट होने की जो प्रोसेस है यहां से, ये जो है वो है इमिग्रेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि जो यूरोपियन है, यूरोप से लोग वो सेट हो गए, सेटल डाउन हो गए, ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए, कहां पे? नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में मान लो, साउथ अमेरिका में मान लो, एशिया में मान लो, कहूँ एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में मान लो। तो ये प्रोसेस क्या है? एमिग्रेशन है। अब इमिग्रेशन क्या होता है? जैसे नॉर्थ अमेरिका में लोग सेट हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका में लोग शिफ्ट हुए हैं, कहां से? ये शिफ्ट हुए हैं जर्मनी से मान लो, ब्रिटेन से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, यहां से ये जो लोग शिफ्ट हुए हैं नॉर्थ अमेरिका में, इस नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट होने की जो प्रोसेस है वो है इमिग्रेशन। और यूरोप से जो चले गए हैं अमेरिका में, वो प्रोसेस हो गई एमिग्रेशन। ठीक है, तो इसको वापस एक बार इस तरह से समझेंगे कि यहां से यहां जाने की जो प्रोसेस है वो है एमिग्रेशन, और यहां पर यहां से आने की जो प्रोसेस है वो है इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये एमिग्रेशन और इमिग्रेशन हो गया, डोंट बी कंफ्यूज। अब बात करें एस्पेक्ट्स कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। एक क्वेश्चन ये बनता है अपना 2 मार्क्स का, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। तो एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन की बात करें aspects of migration। aspects of migration की बात करें तो फर्स्ट है डिस्टेंस, सेकेंड ड्यूरेशन, थर्ड कॉज, फोर्थ वॉल्यूम, फिफ्थ स्टेबिलिटी। तो दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। तो क्या है? डिस्टेंस समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब हो गया कि कितनी डिस्टेंस से माइग्रेशन हुआ है, यानी कि लोग इंडिया से दुबई को माइग्रेशन हुआ है, ब्रिटेन से नॉर्थ अमेरिका में माइग्रेशन हुआ है। तो ये डिस्टेंस है कि कितने डिस्टेंस पे, हाउ मच डिस्टेंस हम माइग्रेट होते हैं, ये एस्पेक्ट हो गया। ड्यूरेशन मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए, फॉर व्हाट टाइम, फॉर व्हाट ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए वो माइग्रेट हुए हैं, सेकेंड एस्पेक्ट है। थर्ड है कॉज, कि इसका कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का कॉज क्या है? ये पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है। इकोनॉमिक का मतलब पैसा कमाने के लिए, इंडिया से ब्रिटेन जा रहे हैं, इंडिया से जर्मनी जा रहे हैं, इंडिया से नॉर्थ अमेरिका में कहीं जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक कॉज है, इकोनॉमिक सोर्स के लिए, पैसा कमाने के लिए।
सोशल कॉज हो सकता है कि एक आदमी जिस सोसाइटी में रह रहा है वो सोसाइटी को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक प्लेस पे, तो वो एक प्लेस से दूसरी जगह सेट हो जाता है। जैसे मान लो भारत में ही बात करें कि आसाम में कोई आदमी सेट नहीं हो रहा है सही तरीके से, उसकी जो सोशल लाइफ है वो वहां पे बिल्कुल सही तरह से सेट नहीं है, तो वो आसाम से राजस्थान आ सकता है, गुजरात जा सकता है। ये सोशल कॉज हो गया। और पॉलिटिकल कॉज हो सकता है। पॉलिटिकल कॉज हो गया कि कश्मीर में एक आदमी को पूरे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं मान लो, या और कोई रीजन है पॉलिटिकल रीजन कि वो वहां पे सेट नहीं हो रहा है, तो दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉलिटिकल कॉज हो सकता है। भारत से कोई दूसरी कंट्री में या दूसरी कंट्री से भारत में वो भी सेट हो सकते हैं। मोस्टली ये जो पॉलिटिकल और सोशल कॉज हैं ये इंटरनल माइग्रेशन को इफेक्ट करने वाले हैं। ये एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? इंटरनल माइग्रेशन होते हैं मोस्टली, कि राजस्थान से कोई गुजरात चला जाएगा, महाराष्ट्र से राजस्थान आ जाएगा, गुजरात से आसाम चला जाएगा, आसाम से केरला चला जाएगा, केरला से राजस्थान आ जाएगा, इस तरह से। अब वॉल्यूम का मतलब है कि कितना बड़ा सोशल ग्रुप, कितने लोग एक साथ, कितनी क्वांटिटी में, कितने ग्रुप में, कितना बड़ा ग्रुप है, कितने लोग हैं, कितने नंबर है, नंबर ऑफ पीपल, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जो माइग्रेंट्स है वो कितने नंबर ऑफ पीपल है। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि वो टेम्पररी वहां सेटल हो रहे हैं या फिर वो परमानेंट वहां पे सेटल डाउन हो रहे हैं। ये है स्टेबिलिटी कि कितने टाइम के लिए वो सेट होते हैं, परमानेंट हो रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो रहे हैं, ये वाला हो गया। ठीक है, ये हो गए इसके एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, वापस बात करें। देखो माइग्रेशन के जो 2 टाइप्स हैं उसमें एमिग्रेशन और इमिग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती है, शिफ्टिंग ऑफ माइग्रेशन हो सकता है। वो कितने टाइप्स है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ माइग्रेशन, तो उसमें अपने को क्या क्या देना है। देखो इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल हो गया, इंटरनेशनल हो जाएगा, इंटर स्टेट और लोकल। ये 4 टाइप्स है। हालांकि हम जो टाइप्स पढ़ेंगे उसमें 2 ही देखेंगे। शिफ्टिंग ऑफ माइग्रेशन कितने टाइप्स का होता है? शिफ्टिंग ऑफ माइग्रेशन ये होता है 2 टाइप्स का, और 2 को बाद में हम 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ये जो इंटरनेशनल है और इंटरकॉन्टिनेंटल है, ये हम देखेंगे इंटरनेशनल में। यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो 2 टाइप्स का हो जाएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल। बुक में इस तरह से 4 शिफ्ट किया हुआ है, 4 बताया हुआ है। अब अपने इसको आगे 2 में दिया हुआ है, तो 2 में देखेंगे। इंटरनेशनल के 2 टाइप्स हो गए, इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल। और एक है इंटरनल, एक है इंटरनल। इस इंटरनल के 2 टाइप्स हो जाएंगे, इंटर स्टेट और लोकल। तो पहले बात करें इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में इंटरकॉन्टिनेंटल है और इंटरनेशनल है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, यानी कि यूरोप से नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप से साउथ अमेरिका में, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप से एशिया में, एशिया से नॉर्थ अमेरिका में। ये तो हो गया इंटरकॉन्टिनेंटल। दूसरा है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब हो गया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, यानी कि इंडिया से दुबई में, ब्रिटेन से यूएसए में, फ्रांस से यूएसए में, जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया में। ये हो गया इंटरनेशनल।
तो ये इंटरनेशनल में ये दोनों चीज पढ़ेंगे अपन, इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल। अब इंटरनल का मतलब हो गया एक कंट्री का, विद इन द कंट्री। तो इंटर स्टेट और लोकल। इंटर स्टेट का मतलब हो गया वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी कि राजस्थान से महाराष्ट्र, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, ये हो गया इंटर स्टेट। और लोकल का मतलब है विद इन द स्टेट, विद इन ए स्टेट, एक ही स्टेट में, यानी कि जयपुर से जोधपुर, जयपुर से पाली, सीकर से अजमेर, ये हो गया आपका लोकल। जो लोकल माइग्रेशन है वो स्टडी के लिए भी हो सकता है, डेली बेसिस जो मजदूर वगैरह हैं उनके लिए हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है। तो ये अपने टाइप्स देखे अपन। माइग्रेशन के टू टाइप्स कौन से हो गए, शिफ्टिंग ऑफ माइग्रेशन के टाइप्स है, इंटरनेशनल और इंटरनल। इंटरनेशनल में हमने पढ़ा इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल। इंटरनल में हमने पढ़ा इंटर स्टेट और लोकल। अब इसको अगली क्लास में हम डीपली देखेंगे और ठीक है, यहां तक समझेंगे। अगली क्लास में हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।